एडम और ईव परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद छुपने की कोशिश करने लगे, परंतु क्या प्यार करने वाले परमेश्वर ने उन्हें भुला दिया? शैतान को उसके काम का उत्तर देने वाले परमेश्वर के पुत्र का उसके सिर कुचलने की बात भी उसी समय कह दी गई। प्रभु यीशु हमारे छुटकारे के लिए सब दुख सहने के बाद स्वर्ग में उठा लिए गए, लेकिन क्या उन्होंने सब फॉलोअर्स को भुला दिया और स्वर्ग में आराम से बैठ गए? आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने संत यूहन्ना की इंजील उसका 17 अध्याय उसकी 9वीं आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है इनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। जब मैं इनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। अब मैं तेरे पास आता हूँ, और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। स्वर्ग में प्रभु यीशु हमारे लिए पिता परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम दुखों से क्यों घिरे रहते हैं? भजन संहिता 8वां अध्याय उसकी पहली 4 आयत में राजा दाऊद परमेश्वर को क्रिएटर के साथ संबोधित करता है। वो कहता है, यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पिडुओं के द्वारा समर्थ्य की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किया है देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। वो परमेश्वर को क्रिएटर कहते हुए कहता है कि परमेश्वर, आप कितने दयालु हैं कि आप हमारे ऊपर ये आशीष भरी नजर बनाए रखते हैं। फिर भजन संहिता 144 में पहली 3 आयत में वो परमेश्वर को ट्रेनर कह देता है, जो उन्हें सुरक्षा देता है। क्रिएटर पहले है, अब ट्रेनर और प्रोटेक्टर है। वो कहता है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, यह आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। परमेश्वर को वो कहता है, हे परमेश्वर, आप इतने महान हैं, हम कुछ भी नहीं है, लेकिन आप फिर भी हमारे लिए चिंता करते हैं। आदम और ईव को पाप के कारण अदन बाग से निकालने के बाद परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं, और इसका कारण है पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8वीं आयत में कि परमेश्वर प्यार है, और वो हम सबसे प्यार करते हैं। लूका 15 में उड़ाऊ पुत्र की कहानी में हम देखते हैं, जब उड़ाऊ पुत्र पश्चाताप में वापस मुड़ता है अपने पिता की तरफ, वो उसके घर में नौकर बन के रहना चाहता है, तब अभी वो दूर ही था। 20 आयत में हम देखते हैं, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। उसके पिता ने प्यार में उसे फिर स्वीकार कर लिया। जो परमेश्वर पिता जो अपने बच्चों के लिए इस प्रकार दयालु स्वभाव वाले हैं, जो उनके खिलाफ चले गए उनके लिए भी वो हमें कितना प्यार करते हैं, हमारे लिए कितना दया दिखाएंगे। यूहन्ना 3:16 में हम देखते हैं उनका जो प्यार है
वो उनके पुत्र की कुर्बानी में ज़ाहिर हो जाता है ताकि हम सब बचाए जा सकें। फिर यशाया 53 की 10वीं आयत में हम देखते हैं, यशाया 53 10वीं आयत, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। पिता परमेश्वर ने हम सबको अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए अपने पुत्र को सब दुख सहने दिए ताकि हम परमेश्वर से जुड़ सकें। परमेश्वर ने कभी हमें छोड़ा नहीं, हम ही उनसे छुप गए और अपना मुंह हमने उनसे दूर कर लिया। और प्रभु यीशु के लोगों के, यहूदी लीडर्स, रोमी अथॉरिटीज के द्वारा क्रूसिफिक्शन और उनके दुखों से, संताप से पहले उन्होंने चेलों को पहले ही वार्निंग दे दी। यूहन्ना 16 की 32-33 आयत में उन्होंने कहा, मैं ये तुम्हें इसलिए कह रहा हूं कि तुम मेरे अंदर शांति पाओ। इस दुनिया में तुम्हें संताप होंगे, लेकिन घबराओ मत, मैंने इस दुनिया पर जय पा ली है। लूका 17 की 21 में फिर वो कहते हैं, परमेश्वर का राज्य हर विश्वासी में है, पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 आयत में दूसरी तरफ हम देखते हैं पौलुस रसूल कहते हुए कि इस युग का जो राजा है शैतान, उसने लोगों की आंखों को, उनके मनों को अंधा कर दिया है। और वो क्या करता है? वो आता है चुराने, घात करने और नष्ट करने के लिए। यूहन्ना 10 की 10 के अनुसार पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8वीं आयत में प्रभु यीशु के बारे में कहा यूहन्ना संत ने कि प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र इस दुनिया में आए ताकि वो शैतान के कामों को नष्ट कर सकें। जो ग्रेट कमीशन हमें दिया गया, जाओ पूरी दुनिया में चेले बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम में बपतिस्मा दो, ये परमेश्वर के साथ हमारा पार्टनरशिप की डील है। हम उसी प्रकार लोगों को पाप की दास्ता से छुड़ाने के लिए, एक्सोडस है उनका, पाप की दास्ता से निकालने के लिए और शैतान के चंगुल से निकालने के लिए, परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए पार्टनरशिप है। अफसियों की पुस्तक 6 अध्याय 10वीं 12वीं आयत में, अफसियों की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 10वीं 12वीं आयत में हम देखते हैं पौलुस रसूल ने कह दिया, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियों के सामने बलवंत बनकर खड़े रहो। और फिर उन्होंने ये कह दिया कि हमारा युद्ध किसके साथ है? वो कहते हैं हमारा युद्ध मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। स्पिरिचुअल बीइंग के साथ हमारा ये युद्ध है, उनके साथ हमारी लड़ाई है। और इस प्रकार हर विश्वासी को हर पल, हर वक्त इन दुष्ट आत्माओं के, दुष्टता की ताकतों के खिलाफ लड़ाई में तैयार रहना है और लगे रहना है। और फिर क्योंकि वो जो दुष्टता की आत्माएं हैं वो हमारे ऊपर हमला करने के लिए अद्भुत तरीके इस्तेमाल करती, हमें भी उसके अनुसार तैयार रहना है। लूका 22 की 31-32 आयत में प्रभु यीशु ने पहले ही कह दिया, शिमोन शिमोन, शैतान ने तुम्हें मांग लिया है ताकि तुम्हें गेहूं की तरह धुन सके, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना करती ताकि तुम्हारा विश्वास बना रहे और तुम विश्वास से गिरो नहीं। प्रभु यीशु ने ये 11 चेलों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, शैतान से बचाने के लिए प्रार्थना कर दी। मत्ती 6 की 13 में जो प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना सिखाई, उसमें हम भी कहते हैं, हे पिता, हमें डू नॉट लीड अस इन टेम्पटेशन, लेकिन हमें शैतान से बचा। यूहन्ना 10 की 27 से 29 आयत में हम देखते हैं प्रभु यीशु ने जो उनकी भेड़ें हैं उनकी 2 क्वालिटीज बता दी। पहली क्वालिटी है कि वो उनकी आवाज को सुनते हैं और दूसरा कि उनके पीछे चलते हैं। और फिर उन्होंने हम सबको, जो उनकी भेड़ें हैं, हमें अनंत काल के जीवन का वायदा कर दिया। और फिर उन्होंने ये हमें आश्वासन दे दिया कि उनके हाथ से हमें कोई छीन नहीं सकता है। और फिर उन्होंने कहा उनके जो हाथ हैं पिता परमेश्वर के हाथ हैं, क्योंकि दोनों एक हैं। और क्योंकि पिता ने उन्हें उस मुक्तिदाता के हाथों में, हम सबको मुक्तिदाता के हाथों में सौंपा है। और इसमें एक डेफिनेट गारंटी है उनकी तरफ से। लेकिन क्या हम
उनके पीछे पूरी एकाग्रता के साथ चलते हैं। बहुत लोग थे जो प्रभु यीशु के पीछे चारों तरफ चलते रहे, जहां पर भी गए उनके पीछे मल्टीट्यूड थी, बहुत लोग थे, भीड़ थी। अपने बीमारों को लाते थे, तकलीफ में लोगों को लाते थे, और प्रभु यीशु ने सबको आशीष दी। मत्ती 27 की 24-25 आयत में पायलट हालांकि बहुत दुष्ट था, क्रूअल था, वो यहूदियों के खिलाफ बहुत काम करता था, लेकिन जब प्रभु यीशु को उसके सामने लाया गया तो वो समझ गया कि ये जेलसी के कारण है, इन्होंने कोई क्राइम, कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है, और वो चाहता था कि प्रभु यीशु को छोड़ दे, उन्हें कोड़े लगाए और छोड़ दे। कोड़े के द्वारा भी उनकी मृत्यु हो सकती थी, लेकिन जो वही लोग जो उनसे सब कुछ आशीषें पाते रहे थे, वही लोग चिल्ला उठे, नहीं, क्रूसिफाई हिम, क्रूसिफाई हिम। पायलट ने फिर सबके सामने पानी से अपने हाथ धो लिए और ये कह दिया कि इसके लहू के साथ, इसकी मृत्यु के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वही यहूदी लोग जिन्होंने सब आशीषें प्रभु यीशु से पाई थी, चंगाई पाई थी, वो सब चिल्ला उठे, इसका लहू हमारे ऊपर और हमारे बच्चों के ऊपर हो। और इस प्रकार उन्होंने एक अद्भुत तरीके का श्राप अपने ऊपर, पूरी आगे जनरेशंस के ऊपर डाल दिया। इस दुनिया में जो हमारे संताप हैं वो परमेश्वर की तरफ से हमारी सहायता की कमी के कारण नहीं है, लेकिन इसलिए हैं कि हम उनसे दूर हो जाते हैं, बुरे कामों में फंस जाते हैं, और फिर हम शैतान की सहभागिता में हो जाते हैं, और फिर उसके द्वारा हम इन दुखों में फंस जाते हैं। प्रभु यीशु इंसान बन गए ताकि पिता परमेश्वर को हमारे ऊपर जाहिर कर सके और हमें उनके साथ दोबारा लेकर जा सके। और इसका बेस्ट इलस्ट्रेशन उनके प्यार का है सलीब के ऊपर। लूका 23 की 34 आयत में वही यहूदी लीडर, वही चीफ प्रीस्ट जो वो 3.5 साल की मिनिस्ट्री में लगातार उनका विरोध करते रहे और जो उन्हें क्रूसिफिक्शन में लेके गए, उनके कारण ही सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने सलीब के ऊपर सब दुख में भी ये प्रार्थना कर दी, पिता इन्हें क्षमा दे क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। पाप है, चाहे वो इग्नोरेंस में, अनजानेपन में किया जाए, और चाहे पूरे ज्ञान, पूरे समझ के साथ किया जाए, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ने परमेश्वर के सामने एक एक्सक्यूज रख दिया कि ये नहीं जानते, इन्हें माफ कर दो। ऐसे दयालु हैं प्रभु यीशु, और वो आज भी हम सब के लिए यही प्रार्थना हमारे इंटरसेसर होके करते रहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम हर तरह से बचे रहें, प्रभु यीशु में हम जुड़े हुए आशीषित बने रहें। उनका वायदा है, मैं आया हूं बहुत जीवन देने के लिए, और जीवन भी बहुतायत का, और वो बहुतायत का जीवन हर तरह की आशीषों में है, यहाँ इस धरती में और इसके बाद में फिर स्वर्ग में उनके साथ में। यही वो चाहते हैं और यही पिता परमेश्वर चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने इस दुनिया में भेजा, और यही हमारे लिए वो प्रार्थना करते रहते हैं। प्रभु यीशु स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिने हर तरह के अधिकार में अपनी स्वर्गीय महिमा से भरे हुए हैं, तो हमारे लिए उनका इंटरसेसर या मध्यस्थ होने का क्या अर्थ और रोल है? दिन के मध्य से दोपहर के 3 बजे तक, 3 बजे शाम की जो कुर्बानी थी वो परमेश्वर के भवन में दी जाती थी यरूशलेम में। वो 3 घंटे के दौरान जब प्रभु यीशु सलीब पर थे, पूरी धरती पर अंधेरा छा गया। पासओवर डे जिस दिन उन्हें क्रूसीफाई किया गया था, वो फुल मून वाले दिन होता है, और जब फुल मून होता है सूर्य ग्रहण लगना असंभव है। ये एक सुपरनैचुरल तरीका था, क्योंकि उस दिन पूरी मानवता के पाप, वो सब अंधेरा जो हमारे अंदर था, उनके ऊपर डाल दिया गया। उन सब का अंधेरा जो उनके दोबारा आने तक या शैतान के नष्ट होने तक जो इस दुनिया में पाप में लगे रहेंगे। यूहन्ना 19 की 30 आयत में प्रभु यीशु ने फिर सलीब पर चेक किया कि जो जो उनके बारे में कहा गया है वो सब हो गया है। फिर उन्होंने कह दिया पूरा हुआ, और फिर उन्होंने अपने प्राण परमेश्वर के समर्पण कर दिए। लेकिन क्या उनका काम पूरा हो गया जो उन्होंने इस क्रिएशन के लिए शुरू किया था? इब्रानियों के पुस्तक 7वां अध्याय 25 आयत में
वचन इसको उनके जो छुटकारे के काम को फिर क्लियर करता है। वो कहते हैं 7 की 25 आयत में, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। वो जिंदा है, जिंदा परमेश्वर है, जी उठे वो, और वो स्वर्ग में बैठे हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे महायाजक हैं, वो हमारे मुक्तिदाता हैं और वो जीवित हैं, पहली बात। दूसरा, हमारे लिए वो याजक बनकर पिता के सामने प्रार्थना करते हैं और वो नष्ट होने वाले नहीं हैं। एक हम सब प्राणियों की तरह वो नष्ट होने वाले नहीं हैं, वो तो जी उठे हैं। और जो उनका जी उठना है वो गारंटी है हमारे लिए कि हमें भी वो हमारे इटर्नल इंटरसेसर हैं। जब तक के शैतान को, जो कि हमारे खिलाफ, हमारी मुक्ति के खिलाफ बार बार सवाल उठाते रहता है, जब तक उसे पूरी तरह से फाइनली कैद में न डाल दिया जाए। रोमियो 8 की 34 के अनुसार वो हमारे एडवोकेट और हाई प्रीस्ट हैं स्वर्ग में, और हमारे लिए वो प्रार्थना करते हैं और उन प्रार्थनाओं का उत्तर भी मिलता है, क्योंकि वो अपने धर्मीपन में, अपनी परफेक्ट सैक्रिफाइस के द्वारा जो उनका धर्मीपन है उसके बेसिस पर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। धरती पर उनकी मिनिस्ट्री उनके जीवन काल के दौरान जो थी वो खत्म हो गई, लेकिन उनका स्वर्ग में उठाए जाना और महिमा में पहुंचाना, उनकी वो मिनिस्ट्री स्वर्ग में चलती रहती है, उसी प्रकार जिस प्रकार धरती पर थी। शैतान जो हमारा एक्यूजर है, जो हमारी कमजोरियों को देखकर परमेश्वर के सामने हमारे ऊपर दोष लगाता रहता है, जैसे उसने अयूब के ऊपर पहला अध्याय 6 से 12वीं आयत में लगाया। लेकिन हम प्रभु यीशु की परफेक्ट धार्मिकता और उनकी पवित्रता के द्वारा हम पूरी तरह कवर्ड हैं, और जो हमारे पाप थे क्योंकि सलीब पर उनके ऊपर डाल दिए गए थे, तो हमें पापों से मुक्ति मिल चुकी है। 2 कुरिन्थियों 5 के 21 के अनुसार परमेश्वर फिर हमें प्रभु यीशु में ब्लेमलेस देखते हैं, और क्योंकि पूरी जितनी भी हमारे ऊपर दोष लगाए जाते हैं वो हमारे एडवोकेट उन्हें पूरी तरह से खारिज कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया था। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 5वीं आयत में उनका जो सेशन है हमारे लिए वो परफेक्ट है, क्योंकि वो एक ह्यूमन मीडिएटर हैं परमेश्वर और हमारे बीच में। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 5वीं आयत, यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है वो हमारा नुमाइंदा बनकर, हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनकर हमारे लिए वहां पर इंटरसेसर बन गए हैं। और इस प्रकार ये हो जाता है कि वो हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे लिए भी प्रार्थना करते हैं। और क्या उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए? क्या मुझे जरूरत है इसकी? अगर सपोज वो चुनते कि किसके लिए मैंने प्रार्थना करनी, किसके लिए नहीं करनी है, तो हम में से तकरीबन सभी लोग मिस कर जाएंगे, फिर वो किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम सबसे प्यार करते हैं, उन लोगों के लिए भी जो उनसे दूर हो गए, उनकी जो वो लॉस्ट शीप हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय 12वीं आयत में प्रभु यीशु के बारे में जो प्रोफेसी की गई थी वो बिल्कुल क्लियर है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह समर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। वो हमारे लिए इंटरसेसर हैं, स्वर्ग में हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। और जो उनकी सबसे अद्भुत प्रार्थना सलीब पर जाने से पहले की है, एक ही प्रार्थना जो लिखी गई है, उसमें भी फिर वो हमारे लिए पिता परमेश्वर के सामने अद्भुत तरीके से प्रार्थना करते हैं। यूहन्ना 17 की 9वीं आयत में वो ये कहते हैं सबके लिए कि पिता परमेश्वर इन्हें आपने हमें दिया, क्योंकि हमेशा आप ही के हैं। और फिर वो कहते हैं हमारी छुटकारे के लिए, सुरक्षा के लिए। 17 की 11वीं 12वीं आयत में वो कहते हैं कि कोई भी इनमें से नष्ट ना हो जाए, क्योंकि सब आपके हैं। और फिर वो हमारे जीवन में आनंद के लिए प्रार्थना करते हैं आयत 13 में, और वो कहते हैं कि इनका जो ये आनंद है वो उनमें पूरा हो।
फिर हमारी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं इस दुनिया में। तो वो बादलों पर एक दिन आएंगे और फिर हम सब उन्हें मिलने के लिए उठा लिए जाएंगे, उनके साथ फिर रहेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16वीं 17वीं आयत में रैप्चर के अनुसार वो हमारे लिए यहाँ पर रहते हुए हमारी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। 15वीं आयत में फिर वो कहते हैं जब तक के ये इस दुनिया में हैं, फिर वो प्रार्थना करते हैं कि इन्हें सुरक्षा मिली रहे शैतान से, उस दुष्ट से सुरक्षा मिली रहे। और फिर हमें कहते हैं सैंक्टिफाई करो, इन्हें शुद्ध करो, पवित्र करो। 16 से 19 आयत में वो कहते हैं ये इस दुनिया के नहीं है लेकिन हम स्वर्ग के वासी हैं। हमारे लिए वो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु कहते हैं इन्हें सच्चाई में और वचन में शुद्ध करो, क्योंकि उन्होंने हमें दुनिया में उस प्रकार भेजा है जैसे पिता परमेश्वर ने उन्हें प्रभु यीशु को भेजा था। फिर 24 आयत में वो हमारे लिए अनंत काल के जीवन की प्रार्थना करते हैं ताकि वो हम स्वर्ग में उनके साथ मिलें और उनकी उस स्वर्गीय महिमा को देख सकें, उसका आनंद उठा सकें। फिर 22-23 आयत में वो हमारी परफेक्शन के लिए प्रार्थना करते हैं। परफेक्शन हमारी उनकी महिमा के द्वारा, सेकंड एडम की महिमा जो उन्होंने हमें दे दी, और फिर हम पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा उनके साथ एक हो जाते हैं। 26 आयत में फिर वो हमारे लिए पिता परमेश्वर के प्यार का और उनके साथ एक होने का, आत्मिक यूनियन में उनके साथ होने के बारे में प्रार्थना करते हैं। और 20 आयत में फिर वो हमारी इंटरसेशन जो कॉन्टिन्यूस चल रही है उसमें फिर वो हमें एश्योरेंस देते हैं कि अब ये प्रार्थना होती रहेगी कि उनके यहाँ से जो विश्वासी हैं उनके बाद भी वो प्रार्थना करते रहेंगे उन लोगों के लिए जैसे मैं हूं, आप, हम सब हैं जो वचन के अनुसार उनके विश्वास में आए हैं। इस प्रकार उनकी मध्यस्थता आज तक और चलती है और आगे चलती रहेगी जब तक उन्होंने दोबारा आना है, जब तक शैतान को मात नहीं दिया जाता है। क्रिएशन के समय से परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, हमारे साथ एकता और पवित्रता का रिश्ता चाहते हैं ताकि उनकी महिमा हमारे द्वारा, हमारे जीवनों के द्वारा प्रकट हो। इसी जिस प्रकार उनके पुत्र का रोल था कि हम जाहिर करें उनकी महिमा को, इसी प्रकार हमारा भी रोल वही है कि उनके अनुग्रह और दया से भरे हुए हम इनपरफेक्ट जो लोग हैं वो उनकी महिमा को जाहिर करें। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं हम अपने साथ में, परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है और ये असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से है। परमेश्वर ही की ओर से ठहरे भी, ये है भी उन्हीं की तरफ से। हम अनवर्दी जार्स हैं, ह्यूमन वीकनेस से भरे हुए हम मिट्टी के बर्तन हैं, लेकिन उनकी महिमा हमारे अंदर डाल दी गई है। और प्रभु यीशु की यही प्रार्थना है हमारे लिए, आज भी है, उस समय भी थी, कि पवित्र आत्मा परमेश्वर से भरे हुए हम उनकी इन आशीषों को दूसरों के ऊपर प्रकट करते रहें, उनकी महिमा का बखान दूसरों के सामने करते रहें, उनके अनुसार फिर हम भी प्रार्थना करते हुए दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। जब हम किसी विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं तो किस प्रकार करनी चाहिए कि उसे पूरा फल मिल सके? अफसियों की पुस्तक 5वां अध्याय 1 आयत के अनुसार पौलुस रसूल हमें कहते हैं प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, परमेश्वर के इमिटेटर्स हो जाओ। और ये उनका प्यार हमें दूसरों के ऊपर अपने कामों के द्वारा प्रकट करना है। हमारे काम हमारे मुक्ति के लिए नहीं है, मुक्ति हमें मिल चुकी है, लेकिन हमारे मुक्तिदाता में विश्वास के लिए, उनकी गवाही के लिए ये काम है हमारे। अफसियों 3 की 14 से 19 आयत में फिर एक और प्रार्थना रिकॉर्ड की गई है, वो पौलुस रसूल की, जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। अद्भुत प्रार्थना है। वो कहते हैं प्रभु यीशु के पिता परमेश्वर उनके सामने प्रार्थना करते हैं और इसके द्वारा वो हमारे लिए अद्भुत आशीषें मांगते हैं। पहला तो ये है कि वो हमें बल दें और पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें अंदर, हमारे सोल, हमारे प्राण में बल आए। वो इंसान का हिस्सा जिसके द्वारा हम परमेश्वर से मिलते हैं, परमेश्वर से बातचीत करते हैं, ताकि हम उनसे कम्युनिकेट कर सकें और आत्मा के द्वारा जुड़े रहें। दूसरा वो कहते हैं ताकि प्रभु यीशु तुम्हारे मनों में
बसे रहें विश्वास के द्वारा, और जो हमारे जीवन दाता हैं। तीसरा वो कहते हैं, तुम जड़ पकड़े हुए प्यार में, स्थिरता में, उनके साथ बल में परमेश्वर के पवित्र लोगों के साथ मिले रहो। और ये जो बल है, ये प्यार के द्वारा हमें जाहिर करना है दूसरे लोगों के साथ। चौथा है कि हम उनकी वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है उनकी शक्ति पाओ और उसको हम समझ सकें, उनके उस ज्ञान को हम समझ सकें। पांचवा है कि तुम परमेश्वर के प्यार के उस फुलनेस से भरे जाओ, भरपूरी से भरे जाओ। और ये उनका एंड रिजल्ट है, वो पहले वाले 4 पॉइंट्स का फुलनेस से भरे जाना। ये वो प्रार्थना करते हैं। पौलुस रसूल ने हमारे लिए कोई मटेरियल ब्लेसिंग, धन दौलत नहीं मांगा, लेकिन उन्होंने हमारी सोल में परमेश्वर की भरपूरी और बल मांगा ताकि हम उस बल में चलें। फिर उन्होंने आगे कह दिया, अफसियों की पुस्तक 2 अध्याय उसकी पहली आयत में उन्होंने हमारी हालत को जाहिर कर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, हम तो मृतक थे। प्रभु यीशु ने कहा, मैं आया हूं जीवन देने के लिए, और जीवन देते हैं। और जो उनका जीवन देने का काम है, उसमें ग्रीक शब्द इस्तेमाल किया गया जो, जिसका मतलब है आत्मिक और शारीरिक दोनों जीवन देना। और दूसरा, और प्रभु यीशु ने जो अपना जो गिफ्ट हमें जो सब मानवता के लिए है, वो ये है कि हम उनके अक्स और रूप में दोबारा फिर बदले जाते हैं दिन प्रतिदिन। और जो ग्रीक भाषा का शब्द है पेरिसोस, जिसका मतलब है वो बहुतायत, फुलनेस में जो हमें वो मिलना है, वो ऑल अराउंड एक्सेस, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन जीवन है ये, और जो प्रभु यीशु हमें देते हैं। और अफसियों की पुस्तक 3 अध्याय 19 आयत में फिर उनकी ये प्रार्थना फाइनल है। वो कहते हैं, तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ उनकी भरपूरी में, उनकी आशीष में। और ये जो अबंडेंस जो उन्होंने जो बहुतायत हमें वायदा किया है, वो हमें प्रभु यीशु ने एक विश्वासी के लिए प्रार्थना की, पौलुस रसूल भी वही मांगते हैं। और इस प्रकार की प्रार्थनाओं के द्वारा पिता परमेश्वर पुत्र के द्वारा महिमा पाते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम में, तो पिता की महिमा होती है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। और इस प्रकार की इंटरसेशन की प्रार्थनाएं हमें करनी हैं ताकि हम उनके साथ जुड़े रहें, उनके वचन के अनुसार जुड़े हुए, उनके बल और शक्ति में दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपने अपने प्यारे बेटे को भेज दिया। आपको भाया कि उन्हें दंडित किया जाए ताकि हमारे दंड उन पर डाल दिए जाएं और हम सब उन सब पापों से छुटकारा पाकर प्रभु यीशु के पवित्र नाम में, उनके लहू के द्वारा शुद्ध किए गए आपके साथ जुड़े रहें। प्रभु यीशु, क्या ही धन्य है आप जो हमारे एडवोकेट और इंटरसेसर बनकर स्वर्ग में हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। और पवित्र आत्मा परमेश्वर आपने हमें दे दिए जो हमारे भीतर हमारे लिए इंटरसेशन, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं ताकि हम सब वो आशीषें पाएं। पिता परमेश्वर, कैसी अद्भुत आशीषें हमें आपने दे दी। हमें अंदर से बल दीजिए ताकि हम भी दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि वो भी अंधेरे से निकलकर पवित्र रोशनी में आए और आपको महिमा दें, उस बहुतायत के जीवन को पाएं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हुए सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु ने हमारे लिए जो वचन सुनकर विश्वास में आए हैं, 2000 साल पहले भी और आज तक प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारी गवाही के द्वारा हर दिन नए लोग विश्वास में आते हैं। कैसी अद्भुत आशीष है कि परमेश्वर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं कि हम विश्वास में मजबूती से चलते जाएं और हमारा जीवन यहाँ और फिर स्वर्ग में भी एक जैसा खुशियों से भरा हो। Thank you so much for joining us. See you next time. Stay blessed. Shalom.